पत्नी की कदर। सोनिया ने वीरेश को फ़ोन पर कहा कि शाम को आते हुए सब्जी लेते आना, सुबह के नाश्ते के लिए कुछ नहीं है। वीरेश ने इस सब का उत्तर ठीक है करके दिया और फ़ोन काट दिया। वीरेश की ऑफिस से छुट्टी के बाद घर आते वक्त रास्ते में पड़ने वाली सब्जी मंडी गया। वहाँ उसने कुछ आलू, मटर, गोभी, पालक, टमाटर लिए। 1 किलो प्याज लिया। जैसे ही वह गाड़ी से जाने को तैयार हुआ, बारिश की बूंदें पड़नी शुरू हो गई। उधर से ठेली वाले ने आवाज़ लगाई, सर्दी का मौसम है, गाजर ले लें, सस्ती हैं, शाम का एक दाम है, घर ले जाइए और गाजर का हलवा ठंड में स्वाद से खाइए। गाजर का नाम सुनते ही वीरेश के मुंह में पानी आ गया। वैसे भी सोनिया बहुत अच्छा गाजर का हलवा बनाती है। मास्टर शेफ देखकर और यूट्यूब देखकर उसने कई व्यंजन बनाने सीख लिए, लेकिन वीरेश कभी अपनी पसंद नहीं बताता। जो बना है वह खा लेता। बस एक गाजर की सब्जी, बैंगन की सब्जी और बीन्स की सब्जी वह कम पसंद करता था। सोनिया हमेशा कहती कि कल रविवार है, क्या स्पेशल आपके लिए बनाऊं? तो वीरेश का एक ही जवाब होता, जो मर्जी बना लो, मैं तो कुछ भी खा लूँगा। तब सोनिया उसे चिढ़ाने के लिए कहती कि कल फिर तो बैंगन की सब्जी बना लेती हूँ। वीरेश भी उसे छेड़ता और कहता कि बना लो, मैं तो चटनी से खा लूँगा। हल्की बारिश की फुहारों के बीच वीरेश ने हलवे की चाह में 3 किलो गाजर खरीद लिए। घर के लिए निकल पड़ा। इधर सोनिया ने वीरेश के लिए उसकी पसंदीदा अरबी की सब्जी और चने की दाल बना रखी थी और वीरेश के कपड़ों पर प्रेस कर रही थी। गरम गरम रोटी उसी समय बना कर खिलाऊंगी। उधर वीरेश भी घर आ गया और सोनिया को सब्जी का बैग पकड़ाते हुए कहा कि ये लो जी आपकी सब्जी। सोनिया ने गाजर को देखते ही समझ गई कि वीरेश का गाजर का हलवा खाने का मन है। बिना कुछ कहे ही अंदर किचन में रखने चली गई। उसके कुछ देर बाद वीरेश ने के लिए गर्मा गर्म रोटी, सब्जी और दाल आ गई। फिर सोनिया ने किचन का काम निपटा कर खुद खाया और ठंडे पानी में बर्तन धोकर वीरेश के कपड़ों को अलमारी में रखने लगी। सुबह वीरेश को जल्दी जाना होता है, इसीलिए शाम को ही सब्जी काट कर रख दी। वीरेश अपने फ़ोन पर व्यस्त रहता। सुबह सोनिया ने आलू, मटर और उसमें गाजर भी डाल दिया, क्योंकि सोनिया को गाजर की सब्जी बहुत पसंद है। उसने बड़े ही सफाई से वीरेश की सब्जी की कटोरी में गाजर के एक भी टुकड़े नहीं जाने दिए, खुद के लिए अलग निकाल कर रख दिए। वीरेश ने नाश्ता शुरू किया। एक छोटा सा टुकड़ा गाजर का गया। यह देखकर वीरेश ने झल्ला कर कहा कि तुमको पता है मैं गाजर की सब्जी नहीं खाता, फिर भी तुमने बना दी है। सोनिया ने कहा कि अरे मेरा मन कर रहा था तो आधा गाजर मैंने मिला लिया, बस एक टुकड़ी आपके हिस्से में आ गई होगी, आप उसे किनारे रख दो। उधर बच्चे की स्कूल की छुट्टी, सर्दियों की छुट्टी हो गई। सोनिया ने सोचा 10-12 दिन के लिए मायके चली जाती हूँ। मायके जाने से पहले गाजर का हलवा बना दिया। किचन में सब दाल डब्बों में सामने भरकर रख दिए। जो कपड़े थे धोने के लिए वह सब धोकर उन पर इस्त्री कर तहजीब से रख दिए। शाम को वीरेश को सब बता कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, क्या कैसे है, बिस्किट्स, नमकीन सब बता दिए। अगले दिन सुबह सोनिया ने नाश्ते के समय ज़्यादा आटा गूंथकर फ्रिज में रख दिया, ताकि शाम को वीरेश आए तो उसे कोई दिक्कत नहीं हो। उसके बाद वह बेटी को लेकर मायके चली गई। शाम को वीरेश घर आया तो उसे अजीब सा लगा। जहाँ किचन में बर्तनों की खनखनाहट होती, आज वहाँ शांत हो रखा है। इधर कमरे भी गैर सा लग रहा था। कुछ देर तक वह समाचार देखता रहा, फिर किचन की तरफ गया। फ्रिज खोलकर देखा तो गाजर का हलवा और दाल उबाल कर रखी हुई थी। आटा गूंदा हुआ था। उसने फटाफट दाल छौंकी और आधी टेढ़ी मेढ़ी रोटी बनाई और गाजर का हलवा गरम कर खा लिया। ठंडे पानी में बर्तन धोते धोते उसकी सिरकारी निकलने लगी।
आज ना तो वीरेश सोशल मीडिया देख पाया और ना ही टीवी देख पाया। कुछ देर बाद वह बिस्तर पर लेटा, लेकिन नींद नहीं आई। अगले दिन सुबह ही वीरेश उठा और अपने लिए चाय बनाई, फिर पानी भरा, खुद ही झाड़ लगाया, नहाया। पूजा करते करते उसके ऑफिस जाने का वक्त हो गया। उसने फटाफट मैगी बनाई और खाकर निकल गया। एक हफ्ते तक कभी बाहर खा लिया, कभी नहीं खाया। दाल को 4 टाइम तक चलाया। कपड़े सब धोने के लिए हो गए। पूरा कमरा बिखरा हुआ था। किचन में भी बर्तन इधर उधर फैले हुए, सब अस्त व्यस्त हो रखे थे। एक दिन ऑफिस के काम में देर हो गई तो वीरेश ने सोचा कि घर जाकर कौन खाना बनाए, रास्ते में ढाबे में ही खा लेता हूँ। देर काफ़ी हो गई तो ढाबा वाला भी दुकान बढ़ाने की तैयारी कर रहा था। वीरेश ने कहा कि कुछ है। ढाबे वाले ने कहा कि अरहर की दाल और गोभी मटर की सब्जी है। वीरेश ने कहा कि ठीक है, यहीं पर लगा दो। वीरेश जैसे ही खाने लगा, उसके मुंह में गाजर का टुकड़ा चला गया, लेकिन आज चुपचाप खा लिया, क्योंकि ढाबे वाले ने पहले ही कहा कि अब सब खत्म है, बस यही बचा है। मन महसूस कर वीरेश को खाना पड़ा। तब उसे अपनी पत्नी सोनिया की अहमियत समझ आई। घर आकर उसने वीडियो कॉल कर सोनिया को कहा कि जल्दी आ जाओ, घर तुम बिन अधूरा है। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आई है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टोरीज बाय सुनीता सैनी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत 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 धन्यवाद।